हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेवी का स्टेज 2 का 31 अगस्त का रिव्यू। आज की इस वीडियो में जो कैंडिडेट्स ने रिव्यू शेयर किए हैं बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, प्लस काफ़ी डिटेल में रिव्यू है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या एंट्री मिल रही है नहीं, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के लगातार मैसेजेस आते हैं कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है। मैं इंडिविजुअल सबके रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो इस वीडियो के थ्रू आप समझ लो कि अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आपको एंट्री मिल सकती है। कैसे, हम आपको आगे बताएंगे। काफ़ी सारे रिव्यूज़ हैं। पहला जो रिव्यू है वो एयरमैन का है। इन भैया का जो व्हाट्सएप पे नाम है वो एयरमैन है, शायद एयरफोर्स में एयरमैन बनने का सपना है यूपी से। तो एयरमैन का तो नहीं पता, लेकिन ये सेलर ज़रूर बन रहे इस बार नेवी में। स्टेज 1 निकाल लिया है, स्टेज 2 देने गए थे। ये फ़ोटो खींच के इन्होंने सेंटर की भेजी है और क्लियर शब्दों में लिखा है कि फेज़ 2 जो है वो आपका इनका क्लियर हो गया है, देहरादून सेंटर का। तो फेज़ 2 क्लियर का मतलब ये है कि पीएफटी और मेडिकल क्लियर हो गया है, रिटन दे दिया है। रिटन का जो रिज़ल्ट है कुछ दिन बाद आता है। रिटन में नाम ज़रूर आ जाएगा, मुझे पता है। और इसके बाद इनका जो एयरमैन बनने का सपना है वो तो नहीं, लेकिन सेलर ज़रूर बन जाएंगे। भाई फिजिकल हार्ड है। 170 में से 150 आए थे देहरादून में और 66 पास हुए। 170 में से 20 एब्सेंट थे, 150 आए थे, 150 में सिर्फ 66 पास हुए, बाकी सारे के सारे बाहर हो गए। 33 मेडिकल फिट थे और 33 अनफिट थे। शॉर्ट रिव्यू दिया इन्होंने, लेकिन क्लियर शब्दों में जानकारी दे दी है कि 170 की रिपोर्टिंग थी, 150 आए, 66 पास हुए फिजिकल में। तो काफ़ी कम पास हुए फिजिकल में। इसका मतलब है कि अगर आप फिजिकल निकाल रहे हो, फिजिकल में आपने अगर पिछले 3 दिन के रिव्यू देखे हों तो रनिंग इंपॉर्टेंट। अगर आप रनिंग निकाल रहे हैं तो आपको पुशअप में या फिर स्क्वाट्स में बाहर नहीं किया जा रहा है। रनिंग में बाहर हो गए तो काम ख़त्म। रनिंग अगर निकाल लिए तो पीएफटी निकल जाएगा, फिर आगे की चीज़ें आसान है। थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में बताया कि जीके और मैथ इजी था, फिजिक्स और इंग्लिश मॉडरेट। 2 सब्जेक्ट्स आपको अगर इजी मिल रहे हैं, 2 मॉडरेट मिल रहे हैं, मतलब पेपर बढ़िया है। और डेली यही हो रहा है, 2 सब्जेक्ट्स आपको इजी मिल रहे हैं, 2 मॉडरेट मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये रिव्यू था इनका। अगला जो रिव्यू है वो है लंकापति रावण का। इनका व्हाट्सएप नाम है ये, और ये रिव्यू बहुत कमाल का है। भाई ने मेहनत करके लिखा है और बहुत तरीके से पॉइंट्स को क्लियर किया है। आप पूरा रिव्यू देखिएगा और इनके लिए एक लाइक कर देना। तो दिल्ली चाणक्यपुरी सेंटर का रिव्यू है। पहला पॉइंट, भाई सभी जो स्टाफ हैं वो अच्छे हैं। तो ये मैं डेली सुन रहा हूँ, हर सेंटर का रिव्यू आ रहा है कि वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, जो स्टाफ हैं वो बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं। कुछ कैंडिडेट्स ने ये भी बताया है कि जब रनिंग होती है, अगर हम पीछे हो रहे हैं तो चिल्ला के बोलते हैं, चिल्लाते हैं कि दौड़ ले, भाग ले, वरना अभी बस से वापस घर जाएगा। तो काफ़ी मोटिवेशन फील होता है। तो जो स्टाफ आपको मिलेगा वो आपको सपोर्टिव ही मिलेगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं। जिनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, आप लोग पूछते रहते हैं लगातार कि अगर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है तो क्या करें। तो अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो उसे कुछ दिनों का टाइम दे रहे हैं दिखाने के लिए, लेकिन आपके पास फ़ोटोकॉपी या सॉफ्ट कॉपी होनी ही चाहिए। अगर आपके पास फ़ोटोकॉपी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब तक आपके पास नहीं अवेलेबल होता है तब तक के लिए आप ये लेके जाइए, लेकिन वो आपको कुछ दिन का टाइम देंगे। उस टाइम तक आपको जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप जाइए, स्टेज 2 आपका होगा। सॉफ्ट कॉपी लेके जाना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बताए गए कि ओरिजिनल आपको ले जाने हैं। उनका आप कम से कम 2-2 फ़ोटोकॉपी लेके जाइए, क्योंकि फ़ोटोकॉपी लग रहा है सेंटर पे, प्रिंटर अवेलेबल है तो वो वहाँ पे फ़ोटोकॉपी कर रहे हैं। फिर भी आप अपनी ओर से 2-2 कॉपी लेके जाइए। ठीक है, अब इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद रेस हुआ। रेस जिसने रिजल्ट आने के बाद 10 दिन भी मेहनत की होगी उसका निकल जाएगा आराम से। मैंने बस 10 दिन की ही रेस की थी और आराम से जो रेस है वो निकल गई है। मेरे वाले बैच में 25 में से 21 पास हैं रनिंग में, और पिछले बैच में भी 22 पास थे 25 में से। आगे देखिए, उसके बाद उठक बैठक होता है, वो भी बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। फिर उसके बाद पुशअप, वो भी सबका निकल गया था। 3 बच्चों ने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए थे। अब इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए पुशअप में तो क्या हुआ, तो उनको दोबारा मौका दिया गया और उन्हें
पास किया गया। ठीक है, तो पीएफटी में रनिंग निकाल रहे हैं तो फिर आगे आउट नहीं किया जा रहा है। चलिए, अब इसके बाद हमारा फ़ोटो खींची और एक फॉर्म दिया भरने के लिए। वो फॉर्म भरने के बाद 3 से 4 घंटे बिठाया गया, कुछ नहीं करवाया। और जो हमसे पिछला बैच था उनका तब तक मेडिकल ले लिया गया। फिर एक साथ सबका एग्ज़ाम, फर्स्ट 1 2 3 सभी शिफ्ट का तो नहीं, लेकिन बैच के अकॉर्डिंग जो पहले आ रहे थे उनका पहले टेस्ट हो गया था। हमारा हुआ जब उस हॉल में तीनों शिफ्ट के अलग अलग बैठे थे, जिसमें आपकी गर्ल्स भी थी, उनकी अलग लाइन थी गर्ल्स की। उस हॉल में 200 प्लस कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था। आगे इन्होंने बताया कि टेस्ट होने के बाद पेपर भी वापस ले लिया गया। मुझे लगता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में वही पेपर देंगे, क्योंकि उन्होंने मना किया था कि कोई भी क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखेगा, एक सिंगल डॉट भी नहीं लगाएगा। और इस चीज़ को आप भी याद रखिएगा कि पेपर में एक सिंगल डॉट भी आपको नहीं करना या कुछ भी आपको नहीं लिखना है। इसके लिए कुछ कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई भी कर देते अगर पेपर में छेड़खानी करी। तो जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाए उनको आप सीरियसली लीजिए और फॉलो करिए। फिर उसके बाद दूसरी जगह बुला के एक फॉर्म दे दिया गया मेडिकल रिलेटेड। वो भरने के बाद फिर मेडिकल के लिए बुलाया गया। नॉर्मल सा मेडिकल हो रहा था, हार्ट बीट चेक कर रहे थे, इसलिए कोई घबराए नहीं। कान को साफ कर लें, उसका भी पॉइंट बना रहे हैं। अच्छा, मेडिकल के बाद 1 2 घंटे बाद मेडिकल का रिज़ल्ट बता दिया। 7:30 बजे रिपोर्टिंग थी और शाम को 7 बजे के आसपास फ्री किया। तो ये था लंकापति रावण का रिव्यू, और बहुत अच्छा रिव्यू दिया है ना भाई ने आपके लिए, है ना, क्लियर सारी चीज़ें बताई है। अगला रिव्यू देख लीजिए अंकुर गुप्ता का। हाय भैया, आज मेरा चाणक्यपुरी दिल्ली में पीएफटी था। पहले आप 8 सितंबर को था इनका, लेकिन फिर एडवांस हो गया तो 31 को हुआ। सबसे पहले हमारा वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर ग्राउंड में ले जाया गया, वहाँ कपड़े चेंज हुए, वॉशरूम, पानी पीने को कहा, रनिंग के लिए फुल टाइम दिया गया। रोड के 3 चक्कर मारने थे। 25 के ग्रुप में 21 पास हुए। फिर ग्राउंड में लेकर पुशअप मरवाए। पुशअप में होल्ड बिल्कुल नहीं कराया। स्क्वाट्स के बाद हमें बैठा दिया गया। फिर हमें वेरिफिकेशन के लिए ले जाया गया और फिर एग्ज़ाम हॉल में ले जाया गया। एग्ज़ाम में 30 प्लस गर्ल्स भी थी। 1:10 पर एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन लेंदी थे। फिर मेडिकल हुआ। इन्होंने देखो वही बात बताई कि स्टाफ जो था वो बहुत कोऑपरेटिव था। अगर कोई पुशअप में फेल हो जाता था तो उसको दोबारा मौका देते थे, पुशअप में बाहर नहीं कर रहे। एक और रिव्यू देख लीजिए, सजी जुल का ये रिव्यू है। मेरा जो सेंटर था INS नेताजी सुभाष कोलकाता। मेरा रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे था सुबह का। इन्होंने भी ठीक ठाक रिव्यू दिया है। 7:30 बजे से ही हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हुआ, एंड कंटिन्यू 4 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ करीब 11 बजे तक। ठीक है, फिर 11:15 धूप में रनिंग हुआ, एंड शिफ्ट सेकंड में 115 कैंडिडेट्स का रनिंग हुआ। ऑलमोस्ट 25 से 30 कैंडिडेट रनिंग में आउट हो गए। फिर जिन लोगों ने रनिंग क्वालिफाई किया उन लोगों को 30 सेकेंड के बाद स्क्वाट्स और पुशअप कराया, जिसमें से 3 से 4 कैंडिडेट आउट हो गए। ऐसा नहीं है कि आउट नहीं करेंगे, एक मौका दे सकते हैं, लेकिन अगर कर ही नहीं पा रहे तो फिर आउट करेंगे ही करेंगे। डिपेंड ये भी करता है कि जब पीएफटी हुआ तो पीएफटी में जो पहले रनिंग हुई तो उसमें कितने कैंडिडेट को बाहर किया गया। अगर ज़्यादा कर दिया गया तो फिर पुशअप में नहीं करेंगे, स्क्वाट्स में नहीं करेंगे। लेकिन अगर कम किए गए हैं, जैसे इसमें यहाँ पे कम किए गए थे रनिंग में, तो फिर 3 से 4 कैंडिडेट को पुशअप और स्क्वाट्स में भी आउट किया, है ना। चलिए, और पीएफटी सिलेक्टेड की स्पेलिंग देखिए। पीएफटी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को रिटेन के लिए ले गए। रिटेन इजी ही था, इंग्लिश में एक पैसेज राइटिंग आया था, 2 वॉइस ETC। ठीक है, ETC समझ लीजिए।
अभी क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। आगे देखिए, रिटन हुआ 3:40 में एंड रिटन देने के बाद मेडिकल के लिए बुलाया गया और फिर रिटन नहीं, मेडिकल हुआ 5 PM से रात को 8 बजे तक। फिर जो कैंडिडेट्स मेडिकली फ़िट हो गए हुए उन लोगों को 8:30 बजे तक घर जाने दिया गया, जिसमें मैं भी था, मतलब ये मेडिकल फ़िट थे। मैं घर आ गया एंड री मेडिकल वालों को वहाँ थोड़ा टाइम के लिए रख लिया गया था। जो लोग मेडिकल फ़िट थे उनको 8:30 बजे जाने को बोल दिया गया था। बस यही रिव्यू। रिटन में आपका PDF का बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन था। थैंक यू सर, थैंक यू टू यू फॉर शेयरिंग रिव्यू। तो ये था रिव्यू आज का, जिसमें 3 से 4 कैंडिडेट का रिव्यू मैंने शेयर किया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी रिव्यू की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि कल से हम सोच रहे हैं एयरफोर्स की क्लासेस स्टार्ट करें। 4 दिन में रिव्यू अच्छे से आपको समझा दिया है। तो टेलीग्राम पे जो रिव्यू है मैं डालता रहूँगा। यूट्यूब पे हो सकता है वीडियो ना बना पाऊँ, बाकी डिपेंड करता है आपके कमेंट्स पे। अगर आएंगे तो फिर बनाना ही पड़ेगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।